Assalamu alaikum. Myself Mohammad Zishan Rahman, currently studying as first year MBA student at the Quaid-e-Azam Medical College, Bahawalpur. I scored 1062 marks in metric, 1060 in FSC and got 181 marks in UHS MDCAT. My total aggregate this year was 93.4500. अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने सारे सब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरह कैसे लेके चलना है और कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। सबसे पहले जो हमारा मेजर पोर्शन होता है MDCAT में वो बायोलॉजी का होता है। तो किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मोस्टली जो 65 to 75% MCQs जो हमारे बुक लाइंस प्लस डेफिनेशंस होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बायोलॉजी की तैयारी में कि आपकी जो बुक पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, पीटीबी प्लस फेडरल, क्योंकि 2021 में पीएमसी आया था तो उसने नेशनल MDCAT कर दिया था, जिसकी वजह से फेडरल पढ़ना जरूरी हो गया था। इसके अलावा जब 2022 में UHS MDCAT हुआ था उसमें भी फेडरल से काफी MCQs आए हुए थे। तो बायोलॉजी के लिए फेडरल और पीटीबी मस्ट है। इसके अलावा केपीके, बलोचिस्तान और दीगर सूबों की बुक्स पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि फेडरल में 99% चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं। बायोलॉजी में जो मोस्टली स्टूडेंट मसला जिनको आता है ना, वो किंगडम एनिमेलिया में होता है, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी है और उसमें चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा ना एक्सप्लेन की हुई हैं। तो उसको कैसे लेके चलना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप MDCAT की तैयारी स्टार्ट करें तो आप डेली आधा या एक फाइलम डेली किंगडम एनिमेलिया करें। मिसाल के तौर पे आप सुबह अगर फाइलम याद कर रहे हैं तो शाम को उसके आप अपने बैठ के शॉर्ट नोट्स बना लें। मिसाल के तौर पे आपने पहला फाइलम कर लिया है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो जो पॉइंट्स आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है वो लिख के आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने। इस तरह आपका जो 2 पेज का टॉपिक है वो आधे पेज पे आ जाएगा। उसके बाद जब आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आपने वो नोट्स पढ़ने हैं और आपको बुक एज सच खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि बायोलॉजी के MCQs की प्रैक्टिस कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। सो आई माई सेल्फ यूज किप्स बुक्स। वो मैंने 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी किप्स की प्रैक्टिस बुक्स आई थी वो मैंने सारे MCQs किए थे। इसके बाद मैंने जो है वो स्टेप्स और स्टार्स की बुक्स भी यूज़ की थी, लेकिन एज सच मतलब कम्प्लीटली उन पर रिलाई नहीं किया था। मैं जो प्रेफरेंस बुक वाज किप्स प्रैक्टिस बुक। इसके अलावा मैंने नियर पीर की ऑनलाइन एकेडमी सेशन में भी एडमिशन लिया था, उसके भी मैंने काफ़ी MCQs अटैम्प्ट किए थे। तो अगर आप किप्स की प्रैक्टिस बुक कर लें बायोलॉजी के लिए, वो भी आपके लिए काफ़ी होती है। अगर इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप स्टार्स या स्टेप में से कोई भी बुक कर लें, दोनों के MCQs अच्छे होते हैं। अब बारी आती है केमिस्ट्री को किस तरह से लेकर चलना है और इसकी तैयारी कैसे करनी है। केमिस्ट्री में जो होता है वो 50-50% होता है। 50% आपके जो बुक रीडिंग होती है और 50% आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं वो बिल्कुल ड्राई हैं, बुक रीडिंग और उनमें कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो उनको आपको जो है वो अच्छी तरह से बुक रीड करनी पड़ती है। और कुछ चैप्टर्स हैं वो जो है कॉन्सेप्ट बेस हैं, उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने पीटीबी की बुक एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करनी है अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि इससे आपके जो 60 to 70% पोर्शन होता है वो केमिस्ट्री का इजीली कवर हो जाता है। इसके बाद बात आती है कि आपने MCQs कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं और कैसे करने हैं। मैंने तो किप्स की प्रैक्टिस बुक यूज़ की थी, साथ में स्टार्स और स्टेप्स की भी बुक्स यूज़ की थी, लेकिन आपको MCQs जहाँ से भी मिल रहे हैं आपने MCQs प्रैक्टिस करनी है और एटलीस्ट 300 to 400 MCQs पर चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपको अगर कोई नया MCQs देखने को मिल रहा है तो आप उसे एक अलग पेज पे नोट कर लें और उसको देखें कि इस तरह से भी MCQs आ सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट और जो MDCAT क्लियर कर रहा है उनमें डिफरेंस करती होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स की तैयारी किस तरह करनी है और चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। हमें शुरू से यही बताया जाता है, जब भी हम MDCAT की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चीज़ यही बताई जाती है कि फिजिक्स जो है वो बहुत मुश्किल आती है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये आपको बिल्कुल गलत बताया जाता है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं फिजिक्स में तो आप इजीली जो है वो MDCAT में फिजिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आपने अब फिजिक्स के लिए तैयारी कैसे करनी है, वही सेम एज केमिस्ट्री। अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप फिजिक्स इन सेकंड्स के ऑनलाइन लेक्चर्स ले लें और उसके अपने नोट्स बनाएं। बुक रीडिंग तो मस्ट है ना, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये बताया जाता है कि फिजिक्स की बुक रीडिंग जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत से फार्मूलाज और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो उसको एज सच रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही गलत बताया जाता है। फिजिक्स की बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप बुक रीडिंग करते हैं, एक तो आपके कंसेप्ट अच्छे होते हैं, दूसरा आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपको नहीं बताई जाती या आपके नोट्स में मौजूद नहीं होती।
फिजिक्स में हमें एमसीक्यूज किस तरह के देखने को मिलते हैं? मोस्टली जो होते हैं वो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट्स ना काफी लेंथी होती हैं, तो बच्चे तो स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इतना बड़ा एमसीक्यूज आया है, इसमें क्या ही करना होगा, कैसे करना होगा। तो उसमें जो होते हैं इंपॉर्टेंट काम की चीजें जो होती हैं वो 2 से 3 होती हैं, आपने उनको हाईलाइट करना होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि आपने फिजिक्स के एमसीक्यू स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़नी है। जो जो लग रहा है आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि वैल्यूज, यूनिट्स, उनको आप अंडरलाइन कर दें। जब ये सारी चीजें आप कर लेंगे उसके बाद आपने सोचना है कि अब मैं इस पे कौन सा फार्मूला लगा सकता हूँ, ये चीजें मैंने फाइंड करनी है। तो इस तरह जो होगा आपको चीजें मैनेज करना थोड़ी सी आसान होगी। तो फिजिक्स का ज्यादा चीजें वो डिपेंड करती हैं प्रैक्टिस पे। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आपको पता होगा कि इस टॉपिक से, इस फार्मूले से इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो मैं इनको इस तरह भी कर सकता हूँ। तो ज्यादा प्रैक्टिस इसमें चाहिए फिजिक्स के लिए, प्लस बुक रीडिंग, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत बहुत जरूरी है। हमें नहीं बताया जाता फिजिक्स के लिए कि बुक रीडिंग करनी है। फिजिक्स के एमसीक्यूज के लिए किप्स की बुक तो है ही है, इसके अलावा ग्रिप की बुक आती है, उसमें फिजिक्स के 3000 प्लस एमसीक्यूज होते हैं। वो एमसीक्यूज बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, आपको जो है मुख्तलिफ एंगल से जो होता है वो फार्मूलाज को देखने को मौका मिलता है। तो आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास टाइम हो तो ग्रिप की बुक से फिजिक्स के एमसीक्यूज जरूर करें। लेकिन एमसीक्यूज करते वक्त आपने ये बात जरूर याद रखनी है कि इनकी कीज में काफी मिस्टेक्स हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने एमसीक्यूज सही सोल्व किया है और की के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा, तो आप जो है अपने किसी टीचर से डिस्कस कर लें, क्योंकि मैंने खुद किए थे और इनकी कीज में काफी मसला आया था। अब बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश जो होती है वो उसकी भी हमारे यहाँ हाइप बनी हुई है कि इंग्लिश के एमसीक्यूज टफ आते हैं। पहले होता था कि जब ये यूएचएस का टेस्ट होता था 2021 से पहले वाला, उस टाइम जो होता है वो जो इंग्लिश के एमसीक्यूज काफी टफ होते थे। लेकिन उसके बाद जब पीएमसी आया और उसके बाद यूएचएस दोबारा आया तो एमसीक्यूज जो होते हैं वो बिल्कुल ना एवरेज टाइप के आते हैं, ऐसा डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं आते हैं। इंग्लिश के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो किप्स की प्रेप बुक कर लें, क्योंकि उसमें ईच एंड एवरीथिंग इजीली एक्सप्लेन की हुई है। तो अगर आप वो बुक्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपको जो है वो इंग्लिश पोर्शन अच्छी तरह से कवर हो जाता है। इसके बाद बारी आती है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी एज सच को उन्होंने वर्ड बैंक तो हमें नहीं दिया हुआ, तो आपको वोकैबुलरी करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि जब आप एफएससी पढ़ रहे हैं या एफएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके टीचर्स वगैरह जो आपको चैप्टर के अंदर सिनोनिम्स और मीनिंग्स वगैरह अंडरलाइन करवाते हैं, उनको आप अंडरलाइन करें और उनके मीनिंग्स और सिनोनिम्स जो है वो आप अच्छी तरह से ज़हन में रखें। इसको याद करने का वोकैबुलरी को तरीका एक ये भी होता है कि जैसे कि अभी किप्स वालों ने हमें वोकैबुलरी बैंक दिया था, उसमें 208 वर्ड्स थे, तो उसमें भी जो सिनोनिम्स काफी थे, 20 30 लिखे हुए थे, तो वो ज़हन से निकल जाते थे। तो इसको वोकैबुलरी को करने का अच्छा तरीका ये है कि अगर आप डेली के 5 वर्ड्स कर रहे हैं उनको आप अपनी डेली लाइफ के सेंटेंसेस में यूज करें। इस तरह ये होगा कि वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे और आपको पता लग जाएगा इस वर्ड का ये मीनिंग है, और एज अ वर्ब, सब्जेक्ट, जो कुछ भी यूज हो रहा है आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये चीज आपको वोकैबुलरी करने में काफी हेल्प करेगी। इसके बाद आती है एमसीक्यूज प्रैक्टिस की। तो किप्स की बुक मोर देन इनफ है, क्योंकि उन्होंने पास्ट पेपर्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रेपोजिशंस, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बुक में कवर की हुई है। तो अगर आप किप्स की प्रैक्टिस बुक्स सिर्फ अकेली भी कर लें तो आपका जो है वो इंग्लिश का पोर्शन अच्छी तरह से हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग के लिए किप्स वालों ने एक बुक्स इशू की थी लास्ट ईयर 2022 में, तो उसमें जो उन्होंने डिफरेंट चैप्टर्स बनाए हुए थे, आई थिंक 5 से 6 चैप्टर्स हैं, तो उसमें बताया हुआ कि इस चैप्टर्स में नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, सारे चैप्टर वाइज उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चन सेपरेट किए हुए हैं। तो अगर एक दफ़ा उस बुक से गो थ्रू हो लें तो आप जो है वो लॉजिकल रीजनिंग ईजी से जो है वो क्लियर कर लेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करिएगा। थैंक यू।